हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले जो हम वीडियो देख रहे थे ये है जीएस पॉइंटर। समसमा की घटना चक्र 2024 का जीएस पॉइंटर है, करंट अफेयर। ठीक है। और इसमें जो डीएसएसबी असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्ज़ाम जो हुई है और 2024 में जो 16 फरवरी 2024 को हुई थी एग्ज़ाम, उसका हमने वीडियो बना के डाल दिया है। प्लेलिस्ट में आपको डाल दूंगी और आप उसमें सर्च कर सकते हैं। और उसी का 15 तारीख का जो 15 फरवरी को एग्ज़ाम हुई है शिफ्ट 1 में, उसका हम वीडियो आज देखते हैं। ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि या सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जल जीवन मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया है? तो 15 अगस्त 2019। किसे भारत में मुद्रा आपूर्ति का श्रृंखला माना जाता है? तो M1 को। उपाली, महाकश्यप, अंगद और संघमित्रा में से कौन गौतम बुद्ध का शिष्य नहीं है जिन्हें उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया है? जिसने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया तो संघमित्रा। संघमित्रा कौन थी? तो सम्राट अशोक की पुत्री थी जो श्रीलंका गए थी बौद्ध प्रचार करने के लिए। ठीक है। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1757 में। और ये कहाँ हुआ था प्लासी का युद्ध? प्लासी कहाँ पे है? तो ये वेस्ट बंगाल में है। मुस्लिम शासक इल्तुतमिश के समय में इक्ता क्या था? तो नगद वेतन के बदले भूमि आवंटन। मोढेरा गांव भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया। मोढेरा गांव किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। नेक्स्ट, नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, सीआरआर और एसएलआर किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आरबीआई। ठीक है, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 लॉन्च किया? ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने। नेक्स्ट, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया। लाइफ का आशय क्या है? तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। और ये क्या है? बजट में भी दिया गया था। ठीक है, बजट में भी इसके बारे में बोला गया है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य कब तक है? तो सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य कहाँ तक है? तो 2047 तक। नेक्स्ट, किसने 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की है? तो राजा राम मोहन राय ने। मत्स्य पालन, संचार, विनिर्माण और वानिकी में कौन सी उत्पादन इकाई अर्थशास्त्र के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो संचार। नेक्स्ट, दुबई में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जलवायु शिखर सम्मेलन, इसको कॉप भी बोलते हैं। ठीक है, कॉप 28 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई ग्रीन क्रेडिट पहल क्या है? तो जल संरक्षण का लक्ष्य एवं वनीकरण का लक्ष्य। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के शिष्यों में से किसने विनय पिटक का पाठ किया है? तो उपाली। नेक्स्ट, इसरो द्वारा विकसित व्योमित्र क्या है? तो गगनयान मिशन में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला रोबोट। तो महिला रोबोट क्या है, कौन है? तो व्योमित्र। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान अमीर ए खुसरो किससे संबंधित है? तो शाही घोड़ों का प्रमुख था। अमीर ए अखूर है। ठीक है, अमीर ए अखूर क्या है? शाही घोड़ों का प्रमुख उसको बोला जाता था, अमीर ए अखूर। नेक्स्ट, भारत वर्ष 2028 में किस रिपोर्ट ने भारत के लिए एक भावी संशोधन की रूपरेखा तैयार की थी? तो नेहरू रिपोर्ट। किस भारतीय क्रिकेटर ने सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के सर्वाधिक टेस्ट मैच शतकों का रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो विराट कोहली। नेक्स्ट, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट, विंध्य श्रेणी का पश्चिम की ओर विस्तार किस राज्य में समाप्त होता है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट, 2001 से 11 के दशक के दौरान 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या प्रतिशत कितनी बढ़ी है? तो 17.64%। नेक्स्ट, वे संसाधन जो मानव
उपभोग द्वारा समाप्त नहीं हो सकते अक्षय संसाधन कहलाते हैं। कौन सा संसाधन इसका उदाहरण है? तो सौर ऊर्जा। नेक्स्ट, नेपाल हिल्स किन दो नदियों के बीच बहती है? तो काली और तीस्ता नदी के बीच। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो और डोगरी भाषा किस वर्ष शामिल किया गया है? तो 2004 में। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मंत्रिमंडल की एकजुटता का सिद्धांत। नेक्स्ट, नमामि गंगे कार्यक्रम राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने, संरक्षण और पुनर्जीवन के दोहरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए कब शुरू किया गया था? तो जून 2014 को, नमामि गंगे। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की मुख्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो वोट देने का अधिकार। और इससे पहले जो मेरा प्लेलिस्ट में आपको मौलिक अधिकार के बारे में या फिर मौलिक कर्तव्य के बारे में सारा आपको वीडियो मिल जाएगा और उसमें घटनाचक्र पूर्वावलोकन का है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, भावर बेल्ट के दक्षिण में नदी धाराएं और नदियां फिर से उभरी है और एक गीला कीचड़ युक्त और दलदली क्षेत्र बनती है। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो तराई। नेक्स्ट है, छिपकली, सांप, मोर और कछुआ में से कौन सा जानवर सरीसृप के वर्ग का हिस्सा नहीं है? तो ये मोर। ठीक है, क्योंकि छिपकली भी रेंगता है, सांप भी रेंगता है और कछुआ भी रेंग के चलता है। ठीक है। नेक्स्ट, भेड़, बाघ, हिरन और गाय में कौन सा शाकाहारी स्तनपायी नहीं है? तो ये है बाघ, क्योंकि भेड़ भी घास खाती है, हिरन एंड गाय। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का क्या तात्पर्य है? तो न्याय संगत उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय सुरक्षा प्रदान करता है। और इस किसके अंदर में आते हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट उसकी गारंटी देती है मौलिक अधिकारों को अगर हनन होती है तो। और उसके लिए कितने रिट जारी करते हैं? तो 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। और उसके अनुच्छेद कितने में है? तो 32 में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का संविधान लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्यों की अनुमति देता है। इसमें कितने सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कितने केंद्र शासित का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 530 के राज्यों का और 20 केंद्र शासित प्रदेश का। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है? तो ये उत्तर प्रदेश। अब बिहार का कितना है? बिहार का कितना है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स पे। नेक्स्ट, चंपककुल्लम नौका दौड़ मुख्यतः भारत के किस राज्यों का संबंधित है? तो केरल। पडक्कल नृत्य उत्सव भारत के किन राज्यों में प्रमुखता से मनाया जाता है? तो कर्नाटक। नेक्स्ट, राष्ट्रपति एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद के सत्र को बुला सकते हैं और 2 सत्रों के बीच का अंतर कितने समय से अधिक नहीं हो सकते हैं? तो क्रमशः 2 बार और 6 महीने। 6 महीना के अंदर संसद का सत्र होना चाहिए। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर कौन सा भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ये भोजपुरी। नेक्स्ट है, डॉग फिश, शार्क, व्हेल और गेहूं में से कौन सा जानवर फेफड़ों द्वारा सांस लेता है? तो व्हेल। नेक्स्ट, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। 15 फरवरी 2024 में जो शिफ्ट दूसरे में एग्जाम हुई है उसका हम देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है। बागवानी का संबंध किन फसल के उत्पादन से है? तो फलों एवं सब्जियों के उत्पादन से। नेक्स्ट, वैदिक हिंदू धर्म के पुनरुद्धार का प्रचार किसने किया था? दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में आयोजित 73वें राष्ट्रीय खेलों में किस टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया है? तो सर्विसेज ने। नेक्स्ट, किस वर्ष तक टीवी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? तो वर्ष 2025 तक। वर्ष 2025 तक टीवी को उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, किस आयु वर्ग के बच्चे को शिक्षा के साथ बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए पोषण भी पढ़ाई भी अभियान जोड़ा गया है? तो ये आयु समूह 3 से 6 वर्ष के बीच में।
ये करंट अफेयर है, ठीक है। नेक्स्ट, बैंकिंग के संदर्भ में CRR क्या है? तो कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई है? तो वर्ष 2010 में। किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है? तो बोध गया पे। जब RBI द्वारा कानूनी आरक्षित अनुपात बढ़ाया जाता है तो वाणिज्य बैंकों की जमा या क्रेडिट बनाने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। नेक्स्ट, किस वर्ष बंगाल सती विनिमय अधिनियम या विनिमय 17 के तहत सती प्रथा को अंततः समाप्त कर दिया गया था? तो 1829 में। ऑस्ट्रियन गवर्नर कौन थे? तो विलियम बैक्टेक। और किसकी सहायता से हुआ था? कौन इसमें अग्रणी थे? तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। अगर बंगाल में सती प्रथा 1829 में खत्म हुई थी, अगर पूरा इंडिया में कहा जाए तो 1830 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, किस वर्ष कर्नाटक की अप्पिको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो 1983 में। नेक्स्ट, किसने अंततः तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किया है? तो बलबर ने। ये मध्य हिस्ट्री का है। इसरो का गगनयान मिशन क्या है? तो अंतरिक्ष के लिए भारत का प्रस्तावित पहला मानव युक्त मिशन है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट, बैंकों को नकदी, सोना और कुछ सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में तरल संपत्ति के रूप में जमा बनाए रखना अभी आवश्यक है। इसे क्या कहते हैं? तो संविधिक तरल अनुपात, SLR। नेक्स्ट, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भारत के किन शहरों में स्थित है? तो ये दिल्ली में। नेक्स्ट, किस राज्य ने वर्ष 2023 में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में कुल 228 पदक जीते हैं? तो ये महाराष्ट्र। नेक्स्ट, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, भारत का एक नियंत्रण व महालेखा परीक्षक होगा, इसे किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। और ये आर्टिकल्स क्या है? तो 148, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में आधिकारिक भाषाएं भारतीय संविधान की किस अनुसूची में का हिस्सा है? तो 8वां। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने भारतीय संविधान में एक माता पिता या अभिभावक को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे पालने की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना होगा के रूप में नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो शिक्षा का अधिकार 2009 में, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य के बारे में पूर्ण वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर मौलिक कर्तव्य के बारे में सारी कुछ जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। भारत की संसद के बारे में सही कथन क्या है? तो संसद शब्द का तात्पर्य संघ की विधायिका से है। संघ की क्या है? विधायिका से है। और संसद में कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। हाथी उत्सव मुख्यतः भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी और पक्षी में से किस जानवर के पास श्रृंखल नामक वायरस बॉक्स होता है? तो पक्षी के पास। नेक्स्ट, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, मानव और राष्ट्रपति के बारे में भी हमारे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। अब राष्ट्रपति बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्जाम के लिए। आपको यूपी PCS या PCS या फिर UPSC या फिर जो भी जनरल एग्जाम होते हैं सबके लिए राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है। और मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मानव स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो क्या है? वनीकरण। नेक्स्ट, 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए मूल संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो 0। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी में मौलिक अधिकार नहीं जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़ा गया है। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, ठीक है।
और उस टाइम जो अध्यक्ष थे जिसके अंदर में हुआ था तो स्वर्ण सिंह समिति, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के पास किसकी सिफारिश पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही भंग करने की शक्ति है? तो प्रधानमंत्री। भारत में अब तक की सर्वाधिक लिंगानुपात किस जनगणना में दर्ज की गई है? तो 1991 में, 1901 में, ठीक है, 1901 में सर्वाधिक लिंगानुपात हुई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम दशकीय वृद्धि दर की गई है? तो दादर एंड नागर हवेली में। नेक्स्ट, कौन सा जानवर कार्टिलाजिनस मछली का उत्पादन नहीं है, उदाहरण नहीं है? तो ये व्हेल। नेक्स्ट, हिमालय का पूर्वांचल श्रृंखला किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो अवसादित चट्टानों से बना है। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और ये 15 फरवरी 2024 को शिफ्ट थर्ड में आई थी एग्जाम, तो उसका हम देख लेते हैं। MCQ और PYQ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोगा इंडस वाइसन किस खेल का शुभंकर है? तो 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में हुई है और ये कहाँ हुई है? गोवा में। ठीक है, गोवा में। ये करंट अफेयर है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। और ये पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929 में। कहाँ? तो लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछ दे। नेक्स्ट, आदित्य L1 किससे संबंधित है? तो सूर्य से। नेक्स्ट, किस आर्थिक स्थिति के दौरान RBI द्वारा संवैधानिक आरक्षित अनुपात LRR बढ़ाया जाता है? तो मुद्रास्फीति। नेक्स्ट, PM डिवाइन योजना क्या है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विकास पहल, और ये बजट में भी बताया गया था और 1500 करोड़ उसमें दिया गया है। नेक्स्ट, किसने वर्ष 1974 में बनारस में एक संस्कृति कॉलेज की स्थापना की है? तो जोथान डंकन ने। नेक्स्ट, हाँ, प्रत्येक वाणिज्य बैंक को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित अनुपात नगद के रूप में RBI के पास जमा करना आवश्यक है। इसे क्या कहते हैं? तो नगद आरक्षित अनुपात। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं CRR। बीमा वाहक योजना क्या है? तो भारत के ग्रामीण भागों में महिला केंद्रीय बीमा वितरण चैनल। नेक्स्ट, मत्स्य से 6000 क्या है? तो समुद्र में गहराई तक जाने वाली भारत की पहली मानव चलित पनडुब्बी। ये करंट अफेयर है और ये इम्पोर्टेंट है। किस वर्ष तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? तो वर्ष 2025 तक। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले जो एग्जाम हुई थी शिफ्ट 1 में, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शिफ्ट 1 अगर एक एग्जाम होता है तो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का भी आप ध्यान रखेंगे, उसमें भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। नेक्स्ट, कौन दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और कब हुआ था? 1205 से 1210 तक वो रहे थे, उसके बाद इल्तुतमिश आ गए थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 56। सोमनाथ मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो गुजरात में, क्योंकि सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में। कौन से जानवर का लीवर परजीवी है? तो फासियोला का। नेक्स्ट, उर्दू भाषा अपनी लिपि किस स्रोत से प्राप्त करती है? तो अरबी फारसी। नेक्स्ट, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार के भाग को क्या कहते हैं? तो मध्य उच्च भूमि। नेक्स्ट, 30 मई 2023 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्यसभा में कुल कितनी सीट है? तो 250 राज्यसभा में। नेक्स्ट, सबसे उत्तरी हिमालय श्रेणी को किस रूप में जाना जाता है? तो हिमाद्री। नेक्स्ट है, असम हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था
नदी के बारे में ही बताया गया था, काली और काली नदी के बारे में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है सामूहिक जिम्मेदारी कैबिनेट की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका तात्पर्य क्या है? जिसके विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पर संपूर्ण मंत्री परिषद इस्तीफा हो जाता है तो एक अकेला मंत्री। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राष्ट्रीय खनिज सूची डेटा के अनुसार भारत का सोना के अयस्क प्राथमिक के सबसे बड़े संसाधन भारत के किस राज्य में है? तो ये बिहार में। और बिहार में कहाँ? तो जमुई में। ठीक है, जमुई में। नेक्स्ट, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो शोषण का अधिकार। और आपको बता दें कि मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये सारे लोग वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के मेरा वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारतीय संविधान के कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है? तो 6। और मूल संविधान में अगर मौलिक अधिकार पूछा जाए तो 7 थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार थे, उसको वहाँ से हटा करके विधि का अधिकार बना दिया गया है और संपत्ति का अधिकार को 300 ए में डाला गया है, विधि के अधिकार को। ठीक है, तो ये भी ध्यान देंगे। माफ कीजिएगा, वीडियो पॉज हो गया है। और तो आप वीडियो को, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे हमें बता सकते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं। सांप, कीवी, मोर और शुतुरमुर्ग में कौन सा जानवर एप्स वर्ग में नहीं आता है? तो सांप। ठीक है, नेक्स्ट, लोहड़ी का त्योहार भारत के किस राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है? तो पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट, अभी ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। 14 फरवरी 2024 को शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापों में से मुद्रा आपूर्ति के व्यापक माप के रूप में जाना जाता है तो M3। नेक्स्ट, 31 मार्च को 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य पीएम मित्र योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो राजस्थान। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तांत्रिक विज्ञान संस्थान ने कर्नाटक के किस जिले में एक व्यापक ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया है? तो हसन। बुद्ध की मृत्यु के बाद किस स्थान पर पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है? तो राजगीर में। ठीक है, और बौद्ध संगति कितनी हुई है? तो 4। नेक्स्ट, वैदिक काल की सबसे उत्कृष्ट रचनाओं में से 4 वेद हैं, क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा मुद्रा आपूर्ति की मुख्य घटना है? तो जनता के पास मौजूद मुद्रा। नेक्स्ट, कौन सा मंत्रालय भारत सरकार की गोवर्धन योजना लागू कर रहा है? तो जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट, किस राज्य में कुदुम्बश्री एक महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन 1995 में लागू किया गया है? तो केरल। नेक्स्ट, किस समाज सुधारक ने बेलूर में एक मठ की स्थापना की है? तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है, सती प्रथा को अंततः 1829 में किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो उस टाइम कौन थे? विलियम बेटिक। कौन थे विलियम बेटिक? तो उस टाइम गवर्नर थे। ठीक है, नेक्स्ट, 1919 से 1920 के खिलाफत आंदोलन से जुड़े नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे कौन? मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली। तो इसमें से कौन थे? 1 और 2, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली जिन्ना उस टाइम नहीं थे, क्योंकि उस टाइम वो मोहम्मद अली जिन्ना बोलते थे कि धर्म के आधार पे नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से ही पाकिस्तान बना है। नेक्स्ट, मुस्लिम शासक इल्तुतमिश के समय टंका और जीतल क्या थे? तो मुद्रा के प्रकार थे।
ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? तो आरबीआई द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद। नेक्स्ट, अमृत योजना, अमृत त्योहार योजना का उद्देश्य क्या है? तो देश की आर्द्र भूमि को पुनर्जीवित करना। नेक्स्ट, किस वर्ष में भारत सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना का नामक एक नई योजना शुरू की है? तो अक्टूबर 2014 में। नेक्स्ट, किस राज्य ने वर्ष 2023 में गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में तीसरा स्थान हासिल किया है? तो हरियाणा। नेक्स्ट, किसने प्रणति नायर के साथ संयुक्त रूप से 73वें राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया है? तो संयुक्त प्रेषण काले। ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजॉन ने भारत में पहला सौर फार्म किस राज्य में स्थापित किया है? तो यह है राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट, कौन केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। और केंद्र शासित प्रदेश में ही नहीं, आपको जो गवर्नर नियुक्त होते हैं हर स्टेट में, तो राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। और गवर्नर किसके प्रसाद पद पे होते हैं? तो राष्ट्रपति के। बोडो, संथाली, मैथिली और नेपाली में से वर्ष 2004 में भारतीय संविधान में 8वीं सूची में कौन भाषा नहीं जोड़ी गई थी? तो नेपाली। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बायोडीजल का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया जाता है? तो जटरोफा, मक्का और तिलहन की खली, ये तीनों। नेक्स्ट, उड़ीसा, अवधी, डोंगरी और बोडो में से कौन सी हिंदी भाषा में बोली जाती है? तो अवधी। नेक्स्ट, केंद्रीय उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को क्या कहा जाता है? तो बुंदेलखंड। नेक्स्ट, 30 मई 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? तो 543। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या 0 से 6 वर्ष की आयु के वर्ग की बाल संख्या का अनुपात कितना है? 13.1%। नेक्स्ट, क्लोरोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो हरा शैवाल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है? तो 5। बाली यात्रा या बाली यात्रा उत्सव भारत के किन राज्यों में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट, छठ पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में महापर्व के रूप में मनाया जाता है? तो बिहार। भारत की संसद के बारे में सत्य कथन क्या है? तो संसद शब्द का तात्पर्य संघ की विधायिका से है। इससे पहले वाली वीडियो में भी ये सेम क्वेश्चन आपको रिपीट किया है इसी एग्जाम के बारे में। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत में है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, किस जानवर में मार्सुपियम होता है? तो कंगारू में। नेक्स्ट, स्तनधारी पक्षी, उभयचर और सरीसृप में से किसकी हड्डियां वायवीय होती है? तो पक्षी की। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पे पाया जाता है? तो वैरन द्वीप। नेक्स्ट, कौन सा पठारी क्षेत्र भारत का सबसे पुराना भूभाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट, कौन राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, 14 फरवरी 2024 को शिफ्ट 2 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। सूत पिटक का संबंध किससे है? तो बुद्ध के उपदेश या सिद्धांत से। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 में शामिल लैंडर का नाम क्या है? तो विक्रम। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1919 और 1920 में। नेक्स्ट, बैंकिंग के संबंध में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट, भारत सरकार का सहकार से समृद्धि का दृष्टिकोण किस क्षेत्र के सुधार से संबंधित है? तो सहकारी क्षेत्र से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। किस शासक ने 1000 से 1026
के दौरान भारत पे 17 बार आक्रमण किया है? तो महमूद गजनवी 1000 से 1026 तक। नेक्स्ट, किस प्रकार का विषय भविष्य की पीढ़ी से पीढ़ी की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करता है? तो सतत विकास। नेक्स्ट, मुद्रा आपूर्ति के किस उपाय को भारत में सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति के रूप में भी जाना जाता है? तो M1 को। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद 1897 में किस संगठन की स्थापना की है? तो रामकृष्ण मिशन। नेक्स्ट, किस वर्ष में कुटुंबश्री एकल महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम केरल में लागू किया गया है? तो 1995 में। इसे इसे एक इस सेम क्वेश्चन आपको शिफ्ट 2 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट, भारत प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्री प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया है। इसे किस नाम दिया गया है? तो कदम। नेक्स्ट, किस राज्य में ने 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की है? तो गोवा। नेक्स्ट, चार्वाक दर्शन किस प्रकार के दर्शन से संबंधित है? तो भौतिकवादी से। इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी नामित किया था? तो रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, किस राज्य ने वर्ष 2023 में गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी जीता है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट, मगरमच्छ, कछुआ, मछली और सांप में से किस जानवर की विशेषता 4 कक्षीय हृदय की उपस्थिति है? तो मगरमच्छ। नेक्स्ट, कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो सतलुज और काली नदियों के बीच में। नेक्स्ट, 26 जनवरी 1950 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल थी? तो 14। यहाँ पे पूछ रहा है 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था, और फिलहाल वर्तमान में कितने हैं? तो 22। नेक्स्ट, पहाड़ों से उतरने के बाद नदियां शिवालिक की ढलानों के समानांतर लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक संकीर्ण बेल्ट में कंकड़ में जमा करती हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो भावर कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? तो 3 प्रकार के। ठीक है, जिसमें क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। धार्मिक न्याय उसमें सम्मिलित नहीं है। भारत में आधिकारिक भाषाएं भारतीय संविधान की किस अनुसूची में का हिस्सा है? तो 8वां अनुसूची। पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो सिंधु और सतलुज नदियों के बीच में स्थित है। ठीक है, किन राज्य ने बीज फर्म को भारत का पहला तटस्थ फॉर्म घोषित किया है? तो केरल। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किन राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व 860 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है? तो केरल। नेक्स्ट, किस तिथि को भारतीय संविधान अपनाया गया है? तो 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर को हर वर्ष संविधान डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है, लेकिन पहले भी विघटन किया जा सकता है। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में सही कथन क्या है? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सोनपुर पशु मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो बिहार में। नेक्स्ट, कौन सा जीव मानव आंत का परजीवी है? तो टेपोवर्म। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार में। नेक्स्ट, कितना है बिहार में? 1106। भेड़, गाय, शेर और हिरण में कौन सा जानवर खुर वाला स्तनपायी नहीं है? तो शेर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति साहित्यिक, विज्ञान, कला और समाज क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए नामांकित करते हैं? तो 12 सदस्यों को। नेक्स्ट, गुड़ी पाड़वा त्यौहार मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम
14 फरवरी 2024 के शिफ्ट 3 में जो एग्ज़ाम में आई हुई है वो हम करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई त्रुटि रह जाती है या कोई कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका, थैंक यू।